बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और जनाब अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घर में खुश और आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे और सबको जो है हज़ारों खुशियाँ जो है देखना नसीब करे। और बस जनाब यहाँ पे जो है व्लॉग का स्टार्ट हो गया है। थोड़े से क्लिप्स जो है अम्मी के घर के लिए हैं और आ गए वेकेशंस कंप्लीट करके, तो और बस आके तो अपने घर में लग गए काम पे। तो बस रूटीन शेयर करते हैं और साथ में जो है थोड़ी बातें भी कर लेते हैं और ना मैं दिखाती भी हूँ आप लोगों को आज मैंने क्या क्या किया। तो जनाब यहाँ जो है अम्मी के घर का जो है एंट्रेंस से गुजर रही थी मैं, तो मैंने कहा चलें वीडियो और कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ जो है 2 दिन के क्लिप जो है मैं मिलके एक साथ डाल रही हूँ वीडियो में और रैंडमली काम कर रहे हैं, खाना पकाना घूमना फिरना और सब जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और अब बस यहाँ सुबह सुबह का टाइम था तो सफाइयाँ हो रही थी, क्योंकि आज जो है शाम में थोड़ी सी महफ़िल रखी थी नाथवानी की, तो उसके लिए जो है बाज़ार से खाना भी बनवाया था। और बस घर घर के बहन भाई जो है अच्छे खासे हो जाते हैं तो एक देख का सामान बन जाता है। तो बस ये है कि जल्दी से सफाई वगैरह करा के और ना फिर मैंने कहा चलें मैं अपने जो है व्यूवर्स के साथ जो है अपना टॉपिक भी डिस्कस करती हूँ कि हमें चालाक दिखने के बजाय चालाक बनना है, क्योंकि आजकल का दौर जो है ना बड़ा फास्ट हो गया है। हम लोग तो फिर भी शर्म और लिहाज करते थे पहले के दौर के लोग, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी जो है नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह जो है हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो ना देखें अच्छा बनने के चक्कर में अपनी सेहत अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं। लेकिन ये है कि हमें अब जो है बनना है चालाक, और ना किसी पे भी फर्स्ट तो यही है कि हमें ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ही है कि हम हर शख्स को ना अपना सच्चा दोस्त मान लेते हैं और उससे जो है अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं। और यही हम जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हर शख्स जो है एतबार के लायक नहीं होता। हमें तो पता ही नहीं होता ना किसी के दिल में हमारे लिए क्या है, और हम अपनी जो है हर बात जो है उससे शेयर कर लेते हैं ये सोच के कि वो हमारा मुखलिस है और हमारे साथ बहुत सिंसियर है, और ना हमें तो पता ही नहीं है उसके दिल में हमारे लिए क्या है। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है एहतियात किया करें और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया करें। मेरी यही बहुत गलत आदत थी ना, मैं सब पे ट्रस्ट कर लेती थी, किसी को भी रोता हुआ या किसी को भी दुख तकलीफ़ में देखती थी ना तो बस उसी को समझती थी कि यही सच्चा और यही खरा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर जो है चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो बस ये है कि जो समझदार होते हैं तो वो जल्दी समझ लेते हैं, और ना आजकल के जो फ़ौरन जवाब दे देते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहलाते हैं, बदतमीज़ कहलाते हैं, ज़बान दराज कहलाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें एहतियात से जो है अपनी बाउंड्रीज़ को जो है रखना चाहिए, और ना साथ ही ना बस ऐसे चालाक बने कि किसी को बुरा भी ना लगे और ना अगला जो है हमें उल्लू भी ना बना सके। और बस यहाँ जो है अपने घर आ गई थी तो थोड़ा सा जो है सामान लेना था लोकल मार्केट से, तो मैंने कहा वो ले लेती हूँ, क्योंकि मॉल से तो लेने में वो फिर मंथली ग्रॉसरी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कम रेट में चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी बात है, आपका बजट भी जो है आउट नहीं होता, और जो चीज़ आपको क्या नाम है सस्ती मिले और आपको सही लगे तो ले लेनी चाहिए। तो बस यहाँ से ना मैं खुली हुई मैक्रोनियाँ ले लेती हूँ 3-4 किस्म की, और ना उसके अलावा जो है चावल वगैरह देखती थी। सारा सौदा तुमसे ले आते हैं, फिर तुम 20 रुपए के लिए ऐसी बातें करते हो। निकाल दे रहे तुम ले लो यही 1-5-4 बस बस लेने गया हुआ। अच्छा बस आपका हाँ बस मेरे हिसाब कर लो।
अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम पॉइंट बताऊँ कि चालाक बनने के लिए ना हमें सेल्फिश होना पड़ता है। लोग कह तो देते हैं ये तो बड़ा खुदगर्ज़ है, ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें करना भी ऐसा चाहिए कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हमें जो है अपनी रखनी चाहिए ज़रूरत, अपनी बात, क्योंकि हम बाज़ औक़ात अच्छा बनने के चक्कर में जो है हाँ में हाँ मिला देते हैं और दूसरे के लिए जो है हर वक़्त अवेलेबल भी रहते हैं और उसका हर वक़्त साथ भी देते हैं यही सोच के कि हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन ये जो चालाक लोग होते हैं ना, ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपना काम रखते हैं और अपने आप को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करते, इसीलिए ना ऐसे लोग कामयाब भी होते हैं। तो बस जनाब, दिखने में और बनने में बहुत फ़र्क होता है। हमें भी बहुत टाइम बाद ये बात समझ में आई है। तो बस ये है कि अब जो है अपना ख्याल रखना है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख के हम अपने घर को ज़हनी और जिस्मानी और ना माली तौर पे जो है मुस्तहकम बना सकें। और ना यहाँ मैंने कहा चलें सामान आया हुआ है तो पहले ना जगह पे रखने से पहले फिल कर लूँ। तो बस ये मेरे पास 2 प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं ना, तो इसमें मैं चारों किस्म की जो है मैक्रोनी मैंने एक शेल में लिए, एक स्प्रिंग में लिए, एक एल्बो में लिए और एक ना पास्ता स्टाइल में लिए। तो बस उनको ना मिक्स करके रख लेती हूँ। तो और नाप का कप भी है, तो बच्चे 2 कप बना लेते हैं जितना उनको खानी होती है। तो मिक्स करके मैं रख देती हूँ चीज़ें जगहों पे, तो जनाब बड़ी सहूलत हो जाती है और ये भी बहुत बड़ा काम होता है। टेंशन ख़त्म हो जाती है कि उसी वक्त आप लाएँ। और ना पैकेट वाली ना तो महंगी पड़ती है हमें, क्योंकि उसमें मसाला भी होता है ना, और पैकेट की ब्रांड की होती है। तो ये वाली लोकल होती हैं खुली हुई, लेकिन ये बिल्कुल बहुत अच्छी होती हैं। मैं तो अब यही इस्तेमाल करती हूँ, तो फिर अच्छे खासी ले आती हूँ। तो ये कि महीना मेरे आराम से चल जाती हैं। और ना इसके अलावा पापड़ भी मैं लेती हूँ 2 तरह के, क्योंकि ना चावल वगैरह बनाओ तो अच्छे लगते हैं पापड़ उसके साथ। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग रमज़ान में ही बनाते हैं, लेकिन ना चावल के साथ भी ना बाज़ लोग बनाते हैं। तो बस मैंने ना यहाँ से पापड़ भी लिए और ना उसकी भी मेरे पास एक छोटी बाल्टी है। तो बस चीज़ों को जगहों पे रख दो ना तो बड़ी बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। और साथ ही ना चाट मसाला, ये सारी चीज़ें ना मैंने पहले रमज़ान में अच्छी खासी ले ली थी, तो मेरी 2-3 महीने चल गई। अब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि चाट मसाला भी ना अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। तो पैकेट वाला जो है वो थोड़ा सही होता है, 200-150 रुपये का पैकेट होता है। तो इसलिए ना मैंने ना चाट मसाला भी पहले चेक किया, अच्छी क्वालिटी का था, टेस्ट में भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी ना अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें आप लोगों को लोकल बाज़ार से अच्छी मिले तो वो ले लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े मॉलों में जाएं और ना ब्रांड की ही चीज़ें लें, लेकिन चेक कर लें ना, तो ये भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इससे हमारा जो है बजट भी काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहता है। और बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समेटूँगी और ना अभी तो आए हैं तो मशीन भी लगानी है, साथ साथ सफाइयाँ भी चलती रहेंगी और ना गर्मी भी बस चल ही रही है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के शहरों में कैसी गर्मी चल रही है। और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ काम करते करते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, क्योंकि साथ साथ जो है मैं क्लीनिंग वगैरह के भी काम कर रही थी और रिफ़िल के काम भी चल रहे थे। और जब बाज़ार गई थी ना तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी ली थी, क्योंकि मॉल से ही लेती हूँ और तो हाथ से उठा लो जितनी भी लेनी है साफ़ सुथरी। और ना जब ऐसे लोकल बाज़ारों में जाती हूँ तो कम कम सामान लेती हूँ, बस जो बनाना होता है। तो बर्गर का पैकेट ले लिया था, फ्रेश था, तो मैंने कहा जल्दी से बन जाएंगे, कबाब शामी बने रखे थे और केचप मायोनीज़ लगा के ही बना लूँगी। और साथ ही जो है मैक्रोनी के लिए जो है बंद गोभी और शिमला भी ले लिया था और खीरे ना सलाद के लिए, और कोई सब्ज़ी थी नहीं फ्रेश, तो बस जो जो मिला तो वो लेती रही। और साथ ही फ्रूट भी लिया, उसमें खरबूजा था, आड़ू थे और जामुन थे। तो शुगर पेशेंट को कहते हैं ना बस जामुन जाने वाले हैं, तो बस मैंने कहा चलें थोड़े से बस आखिरी वक्त में एंजॉय कर लेते हैं। बस इनको धो वो के इनकी जगहों पे रखूँगी। और ना साथ ही जो है अपने टॉपिक पे भी बात करते हैं कि अब हमें चालाक बनना है। तो बस चालाक बनने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को जो है अहमियत दी जाए और दूसरे के लिए अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं किया जाए, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम ना दूसरों की गुलामी में और उनकी अच्छे बनने के चक्कर में ना अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। और जब हमारा वक्त आता है तो वो बोलते हैं हमने थोड़ी कहा था कि ना ये काम करो हमारा तुम, क्योंकि वक्त पड़ने पे ही पता चलता है कि ना कौन किसका कितना साथ देता है। और अच्छा बुरा वक्त तो जनाब सब पे ही आता है और वक्त गुजर भी जाता है, जैसे ज़ख़म होता है जब शुरू शुरू में होता है तो उसका
तकलीफ़ ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता रहता है तो वो बढ़ता रहता है। तो बस जनाब हालात भी ऐसे ही हैं कि जब भी हम पे कोई परेशानी या मुसीबत आए तो उस वक्त सब्र करना जो है वही सब्र कहलाता है। आता तो बहुत मुश्किल से है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हमें चालाक बनना है और दूसरों के लिए जो है अपनी ज़िंदगियों को वक़्त नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए जो है सोचना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि देखें जब टाइम निकल जाता है ना तो सिर्फ पछतावों के सिवा कुछ नहीं होता। और मैं तो ना आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, तो इसीलिए जो गलतियाँ मैंने की हैं अपनी 22 साल शादीशुदा ज़िंदगी में, सबको खुश करने के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद की, अपना टाइम बर्बाद किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नहीं करें। तो बस ऐसे जो है अपनी ज़िंदगी को लेके चलें कि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं हो और ये कि टाइम भी गुजर जाए, क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में या तो रहना और ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम समझदारी से करेंगे हैंडल तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। तो बस जनाब देखें पूरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से गुजर गया और ना काम भी रैंडमली हो गए और बस अब जो है अच्छा खासा काम जो है मेरा हो चुका है। और ना साथ ही बस मैं पुदीना हरा धनिया भी तोड़ के रखूँगी ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, इतना ज़्यादा चलता नहीं है, तो ये कि साफ़ करके रख दो तो आसानी हो जाती है थोड़ी सी। और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।